हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक मैथ का क्वेश्चंस लेके आया हूं जो शायद आप देखिए बोर्ड पे भी मैंने लिखा हुआ है और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी ए समंधे बी इक्वल टू 2 समंधे 3, बी समंधे सी इक्वल टू 3 समंधे 1, तो ए समंधे बी समंधे सी का मान बताइए। या दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, ए समंधे बी इक्वल टू 1 समंधे 2, बी समंधे सी इक्वल टू 3 समंधे 2, सी समंधे डी इक्वल टू 3 समंधे 4, तो ए समंधे बी समंधे सी समंधे डी का मान बताइए। ये इतना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बच्चे इतना गलतियां करते हैं। मैं इसको करने का आपको दो तरीका बताऊंगा, ठीक है। जो तरीका आपको अच्छा लगे या जल्दी याद हो जाए, ठीक है, उस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं दोनों तरीका बताता हूं। पहला क्वेश्चन है ए समंधे बी इक्वल टू 2 समंधे 3। देखिए पहले ए है उसके बाद बी है, तो मैंने ए और बी लिखा है, जैसे उसमें था वही लिखा है। दूसरा क्या है, बी और सी। देखिए बी के सामने लिखिएगा, यानी यहाँ पे बी के सामने होगा, और उसके बाद क्या है, सी। तो जब ये बी के सामने लिखेंगे तो बी का जो मान है ये 3, ये भी बी के सामने होगा, तो 3 समंधे 1। मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। जो ए और बी है वो जैसे मैंने लिख दिया। अब लिखा था बी और रेशियो सी, बी के सामने लिखा हो तो अंक भी उसके सामने ही होगा। क्लियर। चलिए अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे ऐसे नीचे लाइनिंग कर देनी है। अब देखिए, आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये खाली है और इसके नीचे भी खाली है कि नहीं, क्योंकि एक अंक आगे तक निकल गया है ना जी। ऊपर खाली है और नीचे भी खाली है, तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे खाली है ये वाला अंक लिख दीजिए, और इसके पहले क्या जो खाली है ये वाला अंक लिख दीजिए। यानी जिसके पहले खाली होगा उसको भर देना है जहां तक भरेंगे, और जिसके बाद था, देखिए 3 के बाद खाली है इसलिए 3 भर दिया, इस 3 के पहले खाली था इसलिए ये वाला 3 भर दिया। अब क्या करना है, इस सबको गुणा करना है। 3 दूना 6, तितरिका 9, 3 एकम 3। अरे समझ में, यानी ये हमारा क्या हो गया, यही अनुपात हो गया। क्या चीज़, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 6:9:3, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। चलिए पहला मेथड था ये। दूसरा मेथड क्या है, क्या करना है कि जो ये लिखा गया है वही लिखिए, ए रेशियो बी लिख दिया। चलिए दूसरा क्या था, बी रेशियो सी। ए रेशियो बी का मान कितना है, 2:3। बी रेशियो सी का मान कितना है, 3:1, है ना। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करिए। 3 दूना 6 हो गया। फिर इन दोनों को गुणा करिए। देखिए पहले सामने सामने से गुणा करिए, फिर उसके बाद तिरछा, तितरिका 9। अब फिर इन दोनों को सीधा सीधी गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि उल्टा एन करना है। क्या करना है, उल्टा एन। यानी पहले इसको गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करके लिख लेना है, फिर तिरछा गुणा करके लिख लेना है, फिर इन दोनों को गुणा करके लिख लेना है। देखिए ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए रेशियो बी। इसका भी देखिए फर्स्ट मेथड, देखिए इसका क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी इक्वल टू कितना है, 1:2। दूसरा क्या है, बी रेशियो सी। मैंने बताया बी के सामने लिखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3:2। सी रेशियो डी है तो सी यहाँ पे आएगा, डी इधर आएगा, है ना।
तो चलिए मैं आगे तक इसको थोड़ा सा दूर से लिख देता हूँ इधर, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है। तो देखिए A रेशियो B का मान 1 रेशियो 2 है ना, और B रेशियो C का 3 रेशियो 2 है। तो देखिए B के सामने लिखा हूँ, यहाँ पे B के सामने, C के सामने C है, तो यहाँ पे ये 2 के सामने क्या होगा, देखिए 2 के सामने C वाला ये वाला है ना, तो 3 रेशियो 4। अब मैंने बताया था आप क्या करिए, देखिए 2 के बाद इधर खाली है इसके सामने तक, तो क्या भरिएगा, जो यह संख्या है यही भरना चाहिए। तो 2 यहाँ पे क्या है 2, तो इधर क्या भरेंगे 2। देखिए इधर क्या है 3, तो इधर क्या भरेंगे 3। अब देखिए 3 है तो आगे तक पूरा 3 भर देंगे, और सबको गुणा करिए, नीचे लिख दीजिए। देखिए 3 का 9, 9 एकम 9, 9 हो गया। 3 का 9, 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो गया। 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। तो ये हो गया हमारा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान। ये क्या था, पहला मेथड, आ रहा समझ में। चलिए दूसरा मेथड क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे लिखा है वैसे लिखिए। क्या लिखा है 1 रेशियो 2, 3 रेशियो 2, 3 रेशियो 4, ये मान लिखा है। क्या करिए, पहले इन सबको गुणा कर लीजिए, गुणा करिए। 3 का 9, 9 एकम 9 लिख दीजिए, हो गया। चलिए अब इसको हटाता हूँ। दूसरा क्या करना है, इस वाले को इसमें गुणा करिए, फिर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 3 दूना 6, 36 18 लिख दीजिए, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों को गुणा करना है, फिर इसके साथ गुणा करना है। 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 हो गया। चलिए अब लास्ट में क्या करना है कि इसको सीधे गुणा कर देना है। तो 4 चौक 16, यानी 2 दूना 4 और 4 चौक 16, 9 18 12 16, ये हो गया A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। मतलब इस क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट 2 तरीके से समझाया है। ये दोनों तरीका अगर आप याद कर लेते हो तो कोई भी तरीका आप अपना करके आंसर ला सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।